Hello friends, welcome to Lakshya Academy. This is my third lecture on articles. In first part, we have seen the bifurcation or division of articles in two segments, definite articles and indefinite articles. In the second part, we have learned about the uses of indefinite articles. Now in this part, we're gonna learn about the uses of definite articles. So let's begin. चलिए शुरुआत करते हैं. Uses of definite article. डेफिनेट आर्टिकल आपको पता है हमारे पास है दी. अब हम इसका द का इस्तेमाल कहां पर होगा वो हमें देखना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आपको एक बात और मैं रिपीट याद दिला दूं कि द डेफिनेट आर्टिकल है. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज हमें पता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके बारे में हमें पहले से पता है या बाद में पता होने जा रहा है, उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. चलिए पहला इसका इस्तेमाल हम देखेंगे कि जो एकमेव जो चीज है. एकमेव का मतलब होता है अपने जात में जो एक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं. ऐसे शब्द, ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन कभी आते हैं, ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन कभी आते हैं तो उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. जैसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि सन, मून, क्योंकि देखिए मून सन भी एक ही है, एक में है. सिंगुलर कॉमन नाउन तो है, मून भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, पर ये एक में है, इनके जैसा दूसरा नहीं है. तो हम इनके पहले लगाएंगे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है. या फिर हम बोल सकते द स्काई. अगर हम इसको सेंटेंस के रूप में देखें, एग्जाम्पल तो सभी है, अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं द स्काई इज ब्लू. आ गया. कि स्काई क्या है, एक में वो चीज है, इसलिए हम काय का इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे जो डेफिनेट आर्टिकल है. दूसरा हम देख लेंगे. देखिए अब ये दूसरा और तीसरा टॉपिक जो है, दूसरा पॉइंट सॉरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अब आपको मैंने बताया डेफिनेट आर्टिकल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त हमें जानकारी पहले दी गई होती है या बाद में दी गई होती है. जब तक हमें जानकारी नहीं है जब तक हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. इनडेफिनेट में आएगा ए या एन, और जब कोई चीज की जानकारी हमें हो गई तो हम वहां से हम द का इस्तेमाल कर देते हैं. आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं जिससे आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ जाए. तो देखिए हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल है आई हैव अ डॉग. मेरे पास एक कुत्ता है. आई हैव अ डॉग. देखिए यहाँ पे मैंने, हमारे पास डॉग क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है. सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल्स लगाना है. यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स है, एक, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक डॉग है. तो वो डॉग अभी आपके लिए नई बात है. मेरे पास एक डॉग है, अभी तक आपको वो डॉग के बारे में पता नहीं है, इसलिए हमने वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया जिसके बारे में पता नहीं. ये डॉग के बारे में पता नहीं है इसलिए ए लगाया. एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डी से शुरू हुआ इसलिए कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा. अब इसी को अगर कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ डॉग, द डॉग इज ओबीडिएंट. द डॉग इज OBEDIENT. ओबीडिएंट बोले तो जो काम का ओबीडिएंट है, जो हमारा कहना सुनता है, जो कहना मानता है, उसको ओबीडिएंट कहा जाता है. तो द डॉग इज ओबीडिएंट. अब यहाँ पे भी जो पहले नंबर पे डॉग आया तो उस पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया क्योंकि ये डॉग हमारे लिए नया है. पर अब उसी डॉग की दोबारा बात हो रही है, इसलिए अब हमने दूसरे बार जब डॉग आया उसके लिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया. ये कोई दूसरा कुत्ता नहीं है दोस्तों, ये वही कुत्ता है जो मेरे पास है, आई हैव अ डॉग. उसके जिक्र दूसरी बार आ रहा है. जैसा आप लोगों को पता है कि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. उसी तरीके से पहली बार जिक्र आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, पर दूसरी और तीसरी बार जब जिक्र आएगा इसका तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे. डॉग इज ओबीडिएंट. अब यहाँ पे और हम बोलेंगे है ना, माय फ्रेंड्स. इसका तीसरा सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ, FRIENDS. माय फ्रेंड्स लाइक द डॉग वेरी मच. मेरे दोस्तों को वो कुत्ता बहुत पसंद है. कौन सा कुत्ता,
वही जो आज्ञाकारी है और वही जो मेरे पास है। अब ये डॉग का जिक्र यहाँ पे तीसरी बार आया है, इसलिए हमने यहाँ पर द लिए, क्योंकि 2 बार मैंने द इसलिए लिया कि यही डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन पहले सेंटेंस में हमें मिल चुकी है, पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल दूसरे और तीसरे बार जिक्र आ रहा है, इसलिए हमने वहां पर द का इस्तेमाल किया, मतलब डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले जानकारी नहीं थी, बाद में भी। अब हम यहाँ पे पहले जानकारी देंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डायरेक्टली। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते भाई, कॉल द मैन STANDING स्टैंडिंग आउटसाइड, उस बंदे उस आदमी को बुलाओ जो बाहर खड़ा है। अब देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन कौन सा है यहाँ पर, मैन है। सिंगुलर कॉमन नाउन कौन सा है, मैन है। अब मैन के लिए हम यहाँ पे ए और एन, अब हो सकता था आपके माइंड में क्वेश्चन आई भाई ए और एन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये हमारे पहचान का आदमी है। अब घर से बाहर जो बंदा खड़ा है उसको बुलाना है, इसलिए जानकारी बाहर सेंटेंस के आखिर में लास्ट में जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर द आया कि आपको बाहर जाके कोई भी बंदे को नहीं बुलाना है, कोई आदमी को नहीं बुलाना है, वही आदमी को बुलाना है जो हमारे घर के बाहर, रूम के बाहर खड़ा हो, इसलिए यहाँ पे मैन के पहले यहाँ पे द आ गया। और एक एग्जांपल ले लेते, द बुक यू वांट इज लॉस्ट, जो किताब आपको चाहिए वो गुम गई। मतलब कोई भी किताब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वही किताब की बात हो रही जो लॉस्ट हो गई, जो गुम गई है, जो गुम गई है, मिसप्लेस हो गई है, इसकी हमने जानकारी दे दी है। कौन सी किताब, जो गुम गई, इसलिए बुक को ए एन नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा द इसलिए आएगा कि ये डेफिनेट आर्टिकल, हमें ये चीजों के बारे में पहले से ही पता है। आगे का हम और आगे चलते, आगे इसमें एक पॉइंट ये है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी, सुपरलेटिव डिग्री जो भी आएंगी, हम उसमें द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा राम, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, राम इज द क्लेवरेस्ट। आपको पता है एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें हमेशा हम द का इस्तेमाल करेंगे। राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। अब यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री है और उससे हम पहले क्या लगाना है, द लगाना है हमें, क्लियर है। हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते द बेस्ट, द कूलेस्ट, द हाईएस्ट, है ना, द हाईएस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद का पॉइंट, 5वां पॉइंट, हम इसमें इसके पहले जो मेरा सेकंड पार्ट इस आर्टिकल्स का जो वीडियो है उसमें ये है कि हमने देखे थे, हमने अ का भी इस्तेमाल करे थे, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे भी सेम तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हमें कोई एक कलेक्शन बताना है, COLLECTION, हमें अगर हमें कोई ग्रुप बताना है जो पूरा एक वर्ड ऐसा जो पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जांपल रोज, सॉरी, द रोज इज अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल फ्लावर, इस तरीके से। या फिर हम बोल सकते हैं द डॉग is a faithful animal, the dog is a faithful animal। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो रोज है सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है, पर यहाँ पर रोज गुलाब खूबसूरत फ्लावर है, मतलब दुनिया का हर फ्लावर, कौन सा फ्लावर पर, गुलाब दुनिया का चाहे कोई भी गुलाब ले लो, आपको कैसा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। उसी तरीके से दुनिया का आप कोई भी डॉग, कोई भी कुत्ता ले लीजिए, वो कैसा रहेगा, फेथफुल रहेगा। तो मतलब पूरा कलेक्शन बता रहा है, कलेक्टिव तौर पर गिना जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, आगे के हम पॉइंट्स देख लेते हैं। आगे के पॉइंट्स में अब देखिए, अगर कोई विशेष चीज है, आपको पता है एडजेक्टिव है, जैसा पुअर है और रीच है,
ये तो एडजेक्टिव है, और इसके पहले यदि हम द लगाते हैं तो इसका द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब, द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग, और रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग, है ना। तो हम आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब द पुअर का मतलब होता है दुनिया भर के गरीब लोग, द रिच का मतलब होता है दुनिया भर के अमीर लोग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको देखिए, इसके बाद से थोड़ा सा आसान होते जाएगा। हमारा पॉइंट अगला ये है क्या उसमें क्या होगा, आपको अगर कोई महासागर मिले, महासागर का नाम आए, महासागर का नाम आए, या कोई पर्वत है, इनके अगर नाम आते हैं, महासागर के पर्वत के कोई नाम आते हैं, या फिर इसमें कोई बैंक का या सरकारी खातों का नाम आता है, जैसा बैंक के अगर नाम आते हैं या सरकारी खाते, सरकारी खाते के नाम आते हैं, डिपार्टमेंट्स जिसको बोलेंगे, इसके नाम आते हैं, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसा अगर महासागर की बात करें तो हम बोल सकते हैं द अरेबियन सी, या फिर हम बोल सकते हैं द इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद पर्वत है तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं द हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद बैंक आता तो हम बोल सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सरकारी खाता कोई भी रहा तो उसमें हम बोल सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस तरीके से हम ये सारे खातों के बात कर सकते हैं। उसके बाद और आगे का एक पॉइंट देख लेते हैं हम, अगर हम कोई फैमिली है, फैमिली के लोग बताना है, या फिर किसी देश के लोग अगर हमें ये संबोधित करना है तो उसके लिए भी हम द का ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फैमिली के हमें एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी, गांधी, या यहाँ पे शर्मा अगर ले लिए, SHARMA, तो इसको हो जाएगा शर्मास, और इसके पहले लग जाएगा द शर्मास, मतलब पूरी फैमिली। या फिर अगर हमने यहाँ पे ले लिए नेहरू, NEHRU, है ना, और अगर S लगा के हम द डालते हैं, द नेहरू, इसका मतलब होता है नेहरू का पूरा एक फैमिली जो है वो इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ देश के लोग, इसका अगर हमने यहाँ पे लिए INDIAN, इस तरीके से लिखा जाएगा ये द इंडियंस, द जर्मन्स, द अमेरिकन्स। द अमेरिकन्स का मतलब अमेरिका के लोग, द इंडियंस का मतलब होता है हम इंडियन, भारतीय लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और हमारे 2-3 पॉइंट रह गए हैं, इसमें वो देख लेते हैं हम। इसमें देखिए आगे क्या आएगा, इसमें बैंक आएगा, है ना, जो बैंक रहते हैं, बैंक हो गया हमारा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई रेलवे है ना, रेलवे आपको पता है रेलवे है, या कोई जहाज है ना, जहाज है, ठीक है। इसके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसा रेलवे है हम ऐसा बोल सकते हैं द डेक्कन क्वीन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। उस तरीके से जैसा एक जहाज है हमारा गंगोत्री करके, GNGOTRI, या एक और जहाज है द राजेंद्र करके। तो ये सारी चीजों के हम नाम ले सकते हैं। उसके बाद है जैसा न्यूज़पेपर के नाम आ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं द महाराष्ट्र टाइम्स। बहुत सारी चीजें हम इसमें ले सकते हैं। न्यूज़पेपर के अलावा हम यहाँ पे डेट ले सकते हैं, डेट, या फिर हम जिसको बोलेंगे क्रमवाचक संख्या ले सकते हैं, क्रमवाचक संख्या इसमें ऐड कर सकते हैं। अब डेट का कैसे है, हम ऐसा बोल सकते हैं द 25th लिखना पड़ेगा, द 25th ऑफ दिस मंथ। या फिर हमें बोलना पड़ेगा क्रमवाचक संख्या अगर हम ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं द 2nd, द 3rd,
ये सारी चीजों का इस तरीके से हम इस्तेमाल होगा। ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। और इन सब को छोड़कर जो भी चीजें उसमें हमें आर्टिकल्स नहीं लगाना है। मैंने जो पार्ट 1, सेकंड और थर्ड पार्ट में बताया उतनी चीजों में आर्टिकल्स लगेंगे, बाकी कहीं पे भी आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है। होप उम्मीद करता हूं मैं आपको ये तीनों जो तीनों पार्ट है आर्टिकल्स के वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के और वीडियो इसमें आते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।